हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एवेन्यू। माई सेल्फ मनीष मिश्रा और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर सेट्स। ठीक है, सेट्स का 3 वीडियो सीरीज मैंने अपलोड कर चुका है, ये चौथा सीरीज है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से। तो पिछले वाले में मैंने सुपर सेट्स, सब सेट्स और यूनिवर्सल सेट, ये 3 सेट के बारे में मैंने बता चुका है। अब स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये क्लास 11 के लिए है। सो वेन डायग्राम, पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटीज में है वो सॉल्व करेंगे। देखिए, सेट्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं ना, वो या तो यूनियन में होते हैं या इंटरसेक्शन में या कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो वो रिलेशन को दिखाने के लिए जो डायग्राम बनते हैं ना, उसे कहते हैं हम लोग वेन डायग्राम। आपने पढ़ा है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स है कि इफ, अगर कोई सेट है, अगर कोई सेट है उसके एलिमेंट ए, इफ ए बिलोंग्स टू, अगर कोई एलिमेंट ए सेट ए में बिलोंग करता है और या वो ए सेट बी में बिलोंग करता है, ठीक है, तो ए यूनियन बराबर ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा ना, वो हो जाएगा ए। कहने का मतलब ये है कि ये जो ए एलिमेंट है वो किसी भी सेट में एक बार होना चाहिए। ठीक है, ए यूनियन बी में होने के लिए, ठीक है, या तो ए में हो या वो बी में हो, किसी भी सेट में। एग्जाम्पल एक समझते हैं। देखिए, कंसीडर कीजिए आप कि सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी बराबर दिया हुआ है 5 6 7। अगर मैं बोलूं कि आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिए, ए यूनियन बी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 5 6 7। तो 1 2 3 5 6 7 ये बना ए यूनियन बी। मतलब क्या है? जितने भी जो एलिमेंट्स है, या तो वो ए में प्रेजेंट है या वो बी में प्रेजेंट है। ठीक है, या वो ए प्रेजेंट है या वो बी प्रेजेंट है। ठीक है, तो या तो वो एलिमेंट जो है वो ए में प्रेजेंट है या वो बी में प्रेजेंट है। किसी भी एक सेट में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट मीन्स ए यूनियन बी में वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट बी है, ये दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन रहेगा ना, ये दोनों सेट में, मान लीजिए क्या 5 7 था, मान लो कि यहां पर एक और एलिमेंट 3 भी है। ठीक है, मान लो कि यहां पर 3 भी प्रेजेंट है। अब देखो 1 2 3 3 5 6 7, ये जो 3 है ना, ये दोनों प्रेजेंट है। तो इसका डेफिनेशन बनता है कि इफ A belongs to A, set A, and A belongs to set B, then A intersection B। देखिए यहां पर एंड, यहां पर और, ये डिफरेंस आ रहा है। ए यूनियन बी में और आ रहा है, इसका मतलब क्या कि किसी एक भी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो किसी एक भी सेट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये यूनियन में होगा। और अगर बात करें आप इंटरसेक्शन की,
तो ये किसी एक सेट में नहीं, दोनों सेट में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, देखिए अब ये बनाइए ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा ये 3, क्यों? क्योंकि ये 3 दोनों कॉमन है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार और बता दूं आपको कि IIT JEE की सीरीज में जल्द ही अपलोड करने वाला हूं, तो जितना हो सके एक बार इसे शेयर कर दें। उन सभी के साथ शेयर करें जो लोग भी इस साल तैयारी पे लगने वाले हैं, IIT JEE की तैयारी पे लगने वाले हैं, और साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी फैकल्टीज पे पढ़ाएंगे, इसी चैनल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का 3 और ये ए यूनियन बी का ए, ये इस तरह के बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो टॉपिक है वेन डायग्राम का डायग्राम शो करना। अब मान लो आप कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, वो सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दूसरा आपके पास सेट ए है जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तीसरा है आपके पास सेट बी जो है 3 4 5 6 7। इसे आप निकालो। देखिए इस वेन डायग्राम से मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। पहला, ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनता है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनता है। और वो है, एक बार हम लोग इसमें पढ़ लेंगे ए डैश, तीसरा में ए डैश ले लो। ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एक चीज, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, सबसे पहले वेन डायग्राम को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो करते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर्स है आप इसे लिखें। पहले ए है और ये बी है, क्योंकि ए बी में कॉमन क्या है 3 4 5 3 4 5, मतलब ये कुछ इस प्रकार बनेगा 3 4 5 और क्या है 1 2, इसमें क्या है 6 और 7। ठीक है, 1 2 ये है सेट ए, ये है सेट बी, बाकी क्या है यू, मतलब ये पूरा रेक्टेंगुलर में ये नंबर बिखरा पड़ा है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, एट 9 10। ठीक है, ये हो गया यू। अब जरा एक बात देख के बताओ मुझे। अब वो बात ये है कि इसमें से ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ए यूनियन बी क्या होता है, जो दोनों सेट में हो, चाहे वो एक बार हो या 2 बार हो, एक एक बार कॉमन लेना है। तो ए क्या है 1 2 3 4 5, बी क्या है 6 7 6 7। ये जो सेट बना ना 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है आपको छोटा एरिया, तो ये जो सेट बना, ये बना पूरा पूरी ए यूनियन बी। क्या बन गया ये ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये जो पूरा बना ना ए यूनियन बी। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी है, हम लोग इसका 3 जो फॉर्मूलाज है ए यूनियन बी निकालने का वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब नंबर इस तरह दिया हुआ है ना तो आपको पता चल जा रहा है कि हाँ ये इसे एक बार शो करना है। पर जब नंबर्स दिया ना हो, सिर्फ दिया हो कि हाँ ए में 5 नंबर्स है, बी में 10 नंबर्स है, तो आपको पता कैसे चले कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। उसके लिए 3-4 फॉर्मूलाज है जिसे हम लोग देखेंगे बना के कि हाँ इस पर कैसे पुट करते हैं, और उसे निकालेंगे भी किस तरह वो आ रहा है। तो ये ए और बी हो गया दोनों। अब बात है ए इंटरसेक्शन बी,
मतलब जो दोनों ए और बी में कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है? 3, 4 और 5। 3, 4, 5 दैट मीन्स व्हाट? ये पार्ट जो है ये कॉमन है। तो इससे क्या निकलता है समरी कि ए यूनियन बी जो रहेगा वो होल रहेगा। ठीक है, ये सब जो दो सर्कल का पूरा रहेगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? जो दोनों में सिर्फ कॉमन रहेगा। ठीक है, ये जो दोनों तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन से याद रखो इंटरसेक्ट कर, तो जो दो पार्ट इंटरसेक्ट करेंगे आपस में वो पार्ट रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, गॉट इट? यहां तक कुछ दिक्कत आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ फॉर्मूलाज की ओर। ठीक है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में और ए यूनियन बी में ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज आपको पता भी हो, पर फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर दूं। ये तो क्लियर है आप लोग को? ये वाले वीडियो में सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूं, ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद वाले जो वीडियो है ना, इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 1.4 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरएस का 1.C शायद 1C है। देखो प्रॉपर्टीज ले लो, प्रॉपर्टीज ये है यूनियन के और ये इंटरसेक्शन के लिए। हालांकि आपको पता है पर फिर भी मैं देख लेता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कॉम्यूटेटिव? वो क्या है? अगर ए यूनियन बी रहेगा तो वो बी यूनियन ए दोनों आपस में बराबर होगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव को आप सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब में यूज करते हो। फिर सेकंड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है? अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है वो बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। सेम है, ये भी कॉम्पिटिटिव के लिए है। और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप इसे एक एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आप अगर ले हुए एग्जांपल ले लो कि अगर ए का वैल्यू है सेट में 1, 2, 3, 4 और बी का वैल्यू है 4, 5, 6, 7, तो आप देखो ए इन बी क्या हो जाएगा? ए इन बी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब बी यूनियन ए क्या हो जाएगा? दिख रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा। ये मैं इसे प्रूफ कर रहा हूँ ना, ये कम्यूटेटिव प्रूफ, ये ऊपर प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी यूनियन बी 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 वही सेम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो एक चीज, दोनों आपस में इक्वल है। ए यूनियन बी भी सेम, इसके जो एलिमेंट्स है सेम है, और बी यूनियन ए का भी एलिमेंट सेम है, मतलब कि ये प्रूफ है। इसी तरह ये भी प्रूफ होगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या? दोनों में कॉमन क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आएगा? सिर्फ 4 आएगा कॉमन, और बी इंटरसेक्शन ए में भी कॉमन सिर्फ 4 ही आएगा। तो इस तरह करके इस जितने भी 2-3 लॉ है ये है। ठीक है, इस पे उतना मतलब इस पे आप यूज करोगे तो आप सीख जाओगे, बहुत आसान है। अब जो नेक्स्ट आता है ना इंपॉर्टेंट चीज, वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट। ये जान लो, ये अच्छी कॉन्सेप्ट है। ये डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? अगर हम कहते हैं कि a माइनस बी
इफ आई से दैट ए माइनस बी, तो ये वैसा सेट होता है ना जो ए में बिलोंग करता है पर बी में बिलोंग नहीं करता है। देखिए, अगर आप एक एग्जांपल, इसे एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं आप, ठीक है। ए माइनस बी लिखेंगे तो मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5 6। अब बी ले रहे हो आप 5 5 6 7 8 9 10। एक चीज देखिए आप, अगर आप a माइनस बी का डिफरेंस निकाल रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, वैसे नंबर्स आप एलिमेंट चूज करोगे जो a में है पर b में नहीं है, ठीक है। देखिए a माइनस बी व्हाट, जो भी b के एलिमेंट a में है उसे आप हटा दो। 5 कट गया, 6 कट गया, बचा क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो a के एलिमेंट्स थे ना वो b में नहीं थे। जब भी बड़ा ये जो a सामने है ना, b पीछे, मतलब कि वैसे एलिमेंट जो a में है b में नहीं है। आप इस तरह से याद करोगे, वैसे एलिमेंट जो a में है b में नहीं है, तो b का जो एलिमेंट कॉमन है उसे काट दो, b से जो बचेगा a का वो लिख दो, वो a माइनस बी हो गया। फिर वैसे ही मैं कहूँ कि b माइनस a, बताओ b माइनस a क्या हो जाएगा, वैसे एलिमेंट जो b में है पर a में नहीं है, जो एलिमेंट b में है पर a में नहीं है। b में क्या है पर a में नहीं है, देखो ये चीज। 5 6 इसमें है, इसमें है, कट कर दो। अब क्या बचा 7 8 9 10। समझे बात? हम लोग जब बी अगर लिखेंगे ना तो बी सेट को कंसीडर करेंगे। जो सेट का नाम आप फ्रंट में लिखोगे आप उस सेट को कंसीडर करोगे और सेकंड सेट के एलिमेंट उस सेट से हटा दोगे, तो जो बचेगा एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट में वो लिख दोगे, ठीक है। इस तरह आप निकालोगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें जो आती है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो क्या है देखो। अब अच्छा, अब a माइनस बी और b माइनस ए का देख लो वेन डायग्राम, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज। इसका देखो वेन डायग्राम, कहाँ बनाऊं मैं, नीचे देखो इसका वेन डायग्राम। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ना, मान लो कि ये दो, ठीक है, ये दो सेट है, नहीं इसको ऐसे लेते हैं। आपको निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी। a का एलिमेंट क्या है, a में क्या है 1 2 3 4 5 6, b में क्या था 5 6 7, ऐसे हो गया, तो 5 6 7 8 9 10। ये है a, ये है b। देखो एक बात, जब भी आप a माइनस बी निकालोगे, ठीक है, a माइनस बी निकालोगे, तो एक बात याद रखना, जो ये जो a का जो सेट है ना, ये सेट है ना, इससे ये कॉमन वाला पार्ट निकल जाएगा। देखो a माइनस बी जो बचा है ना वो क्या है 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4, सिर्फ ये बचा, सिर्फ a बचा। a में से जब b को निकाल दोगे, ठीक है, जब आप, अच्छा अगर कंसिडर करो आप कि आप एक कंपनी खोले हो, ठीक है, उस कंपनी में आप और आपके पार्टनर्स मिलके खोले हैं, ठीक है। अब आप अगर अपने पार्टनर को हटा दोगे, अपने पार्टनर को उसका शेयर देके हटा दोगे, तो जो बचेगा वो तो सिर्फ आपका बचेगा ना, वो उसका तो नहीं बचेगा। तो वैसे आप अपना माइनस उसका करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ आपका बचेगा। तो यही जो बचा है ये सिर्फ a का है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर आपका पार्टनर आपको हटा देगा तो जो बचेगा उसका बचेगा, तो ये जो बचेगा, ये जो बचेगा, ये बचेगा सिर्फ उसका, ये हो जाएगा b माइनस ए, ये हो गया a माइनस बी, हो गया b माइनस ए। ये कुछ कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया,
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। उस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल मैं अभी इसे यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, ये इंट्रो था, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा RS सवाल के और NCERT के। तब तक के लिए आप बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर, क्योंकि ये चैनल नया है और मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें इसे, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।